तो चेयरमैन साहब ने हमारा किसी प्रकार से कोई सहयोग नहीं दिया। वो अपने प्रशासन के साथ में मिली भगत में हैं और प्रशासन एकदम भ्रष्टाचार हो चुका है। आई थी वो भी आधी बनी है और उसके अंदर भी ऐसा घोटाला हुआ पड़ा कि वो आगे बढ़ ही नहीं पा रही। वो ठेकेदार है रानिया का, वो सुनने को तैयार नहीं है, ना अंदर चेयरमैन साहब को कहते हैं वो नहीं सुनते। अब बताओ क्या करें आगे। गलियों के बाहर के निकलना बात के सारे टेंडर वो हो सकता है या तो उनको पता नहीं है। सारे टेंडर एलनाबाद, एक टेंडर शीर्षक बाकी एलनाबाद के उनमें साथ में रहते हैं, टेंडर ठेकेदारों के साथ में बैठते हैं सारा दिन। अब वो शिकायत करते हैं तो कर सकते हैं, मेरी तरफ से तो नहीं शिकायत नहीं है। शान होकर हमें मुझमें बैठना पड़ा है। और अगर काम की बात करें तो 0% काम है शहर के अंदर। पौने 2 साल हो गए मेरे शहर के अंदर मेरे वार्ड में एक ईंट नहीं लगी और कोई सफाई कर्मचारी रेगुलर नहीं आ रहा, किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं हो रहा। बार बार चेयरमैन साहब को कहने के बावजूद भी हमारी किसी प्रकार से कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो हमें मजबूर होकर धरना लगाना पड़ा है। और हमारी मांगे नहीं पूरी हुई तो हमें शहर के साथ देते हुए हम 1 हफ्ते के बाद में सामूहिक इस्तीफा दे देंगे या अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, क्योंकि चेयरमैन साहब भी हमारी किसी बात को सुनने में तैयार नहीं है। और आप देख रहे हो कि जैसे हम सब धरने पे बैठे हैं तो चेयरमैन साहब ने हमारा किसी प्रकार से कोई सहयोग नहीं दिया। वो अपने प्रशासन के साथ में मिली भगत में हैं और प्रशासन एकदम भ्रष्टाचार हो चुका है। टेंडर की अगर बात करें तो कितनी गलियों को हुई है लगभग टेंडर? आपको लिस्ट दे देंगे, हम आपको लिस्ट दे देंगे, हमारे पास सारी लिस्टें पड़ी हैं। प्रस्ताव काफी पास करवा लिए हमने। हमारा काम था प्रस्ताव डालने का। हमने ये मान के चलो भी कम से कम भी 100 गलियों के प्रस्ताव अगर दिए हैं तो मान लो उसके 10% गलियों का भी टेंडर नहीं हुआ अभी तक। 10% कार्य और वो भी एक मीटिंग में हमने नहीं दिया। पिछली 3-4 मीटिंगों दफा हमने ये प्रस्ताव पारित किए हुए हैं कि इन गलियों को बनाया जाए या इनकी रिपेयर की जाए, तो उसका 10% भी गलियों के टेंडर नहीं किए गए हैं। आपने आरोप लगाया कि चेयरमैन साहब काम नहीं कर रहे या अन्य जो आपकी कमेटी के अन्य भी सदस्य अधिकारी हैं उनका क्या रुख है इस पे? रुख तो मैं इसलिए कह रहे भी कई बार हमने ठेकेदार को किसी काम करने के लिए बोला, उसने हमारी नहीं सुनी, तो हमने चेयरमैन साहब को बोला भी उनसे कहो, तो चेयरमैन साहब ने कभी भी हमारा पक्ष ना लेते हुए ये कभी ठेकेदार अपने आप कर देगा, तो हम इसको क्या समझिए बता दो आप। कभी भी हमारा साथ में देने के बजाय कभी ठेकेदारों के साथ में है, कभी नगर पालिका अफसरों के साथ में है, तो अफसर सही यहाँ पूरी तरह हावी हो चुकी है और चेयरमैन साहब भी उनके साथ में हमारी कोई सुनने को तैयार नहीं है। नगर पालिका की सबसे बड़ी समस्या ये है कि ना तो यहाँ पर सेक्रेटरी है ना एमई है जो कभी भी मौजूद नहीं मिलते। कोई भी मौजूद नहीं मिलता। अफसर 3-3 दिन छुट्टी पर रहते हैं, 4-4 दिन छुट्टी पर रहते हैं, शनिवार संडे की वैसे छुट्टी होती है। इसके खिलाफ आपने आवाज उठाई है क्या? हम काफी बार कह चुके हैं जी, आवाजों को सुनने को तैयार ही नहीं है, इसलिए हमें धरना लगाना पड़ा है। वो भी आधी बनी है अभी तक, वो उसका भी काम। वार्ड नंबर 16 के अंदर एक ही गली आई थी, वो भी आधी बनी है और उसके अंदर भी ऐसा घोटाला हुआ पड़ा कि वो आगे बढ़ ही नहीं पा रही है। पिछले दिन सीएम विंडो लग गई उसके अंदर, ना आगे उसके अंदर काम चला। 6 महीने या साल के करीब हो गया। वो ठेकेदार है रानिया का, वो सुनने को तैयार नहीं है, ना अंदर चेयरमैन साहब को कहते हैं वो नहीं सुनते। अब बताओ क्या करें आगे। और वार्ड का बुरा हाल हुआ पड़ा है, गलियाँ टूटी पड़ी है सारी। इतनी बार प्रस्ताव दे दिया इनको, ना ये कर रहे हैं और इनके इतनी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं अंदर, ये सुनने को तैयार ही नहीं है। एक विषय मैं आपको बताता हूँ, तलवाड़ा रोड के ऊपर जहाँ पे डब्बाड़ी रोड और तलवाड़ा रोड का जो संगम है, उस जगह पर पाइपलाइन के बाबत वहाँ से जो रोड है वो उखाड़ दी गई। वहाँ पे आज भी पत्थर हैं और स्थिति बहुत ही भयंकर बनी हुई है सड़क की। वहाँ पर हर दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट होता है, ऐसा कोई दिन नहीं निकलता, क्योंकि बहुत बार महिलाओं की दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, बच्चे बहुत बार दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। लेकिन अनेक बार मांग उठाने के बाद भी आज लगभग 6 महीने बीत जाने के बाद भी उस पर कोई काम नहीं हुआ, उस सड़क को ठीक नहीं करवाया जा रहा। तो कहीं ना कहीं ये इस तरह के जो कमियां हैं, अनदेखी है। हमारा यही एक अनुरोध है कि इसको जल्द से जल्द कार्यों में गति लेकर आई जाए। एक सीमित क्षेत्र में हो पाता है, उसके बाद हर एक गली की सफाई नहीं की जाती। तो कहीं ना कहीं हमारा काफ़ी हमारे विषय हैं उनको लेकर के हम आज इकट्ठा हुए हैं। बंटी एक नगर पार्षद है जो इलाहाबाद के अंदर आज धरना लगाया है इलाहाबाद में नगर पालिका के गेट के ऊपर, और वो कह रहे हैं कि इलाहाबाद के जो पार्षद हैं वो काफ़ी लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि गलियां बनवाई जाए, लेकिन वो उनका पैसा तो पड़ा है नगर पालिका का, लेकिन काम नहीं हो रहे हैं। ऐसा जी, हमारे एमई साहब परमानेंट नहीं है, जो थे उनकी अफराद हुई थी वो छुट्टी लेके चले गए हैं। दूसरे एमई रानिया से आए हैं, उनके डोंगल वोंगल बने हैं, अभी काम शुरू हो जाएंगे। उससे पहले 33 गलियां बन रही हैं, ठीक है जी। जो सफाई का टेंडर चल रहा है, टॉयलेट का टेंडर चल रहा है, देन अपना इसका बिजली वाला चल रहा है, तो ये सारे काम तो चल रहे हैं। बाकी जो परेशानी आई है वो है
मेन परेशानी हमारी ये है कि एमई हमारे परमानेंट नहीं है, बीआई हमारे परमानेंट नहीं है, जिस वजह से काम हमारे रुक रुक होते हैं, बहुत मुश्किल से होती है। ये परेशानी है हमारे पास में। 1.5 साल से वो कह रहे हैं, 1.5 साल से ये दिक्कत आ रही है लगभग। 1.5 साल से टोटल हमारे सेक्रेटरी साहब बता देंगे आपको टोटल कितने काम हुए हैं अभी तक, सारी डिटेल निकाल दें क्या काम हुआ क्या काम नहीं हुआ। उनसे ये पूछ लो कि कौन सा काम नहीं हुआ उनका। वो कुछ उन्होंने आरोप भी लगाए हैं, क्या? कह रहे हैं नगर पालिका प्रशासन है जो हाँ। वो मिलीभगत से ये काम नहीं करवा रहा है हमारे को। नहीं, मिलीभगत से जो अब जो डोर टू डोर वाला टेंडर हुआ है, बिजली का टेंडर हुआ है, ठीक है, ये जो गलियां जो चल रही हैं सभी काम चल रहे हैं, आप भी देख रहे हो सारे, तो वो काम टेंडर गली मिलीभगत से जितना हो सकता हो रहा है। लेकिन परेशानी पिछले 2 महीने से आई है कि जब एमई यहाँ से चले गए उसके बाद परेशानी आई उससे। उनका ये भी कहना है जी कि जो टेंडर दिए गए हैं वो इलाहाबाद से बाहर के लोग हैं, तो वो कभी आते हैं कभी नहीं आते। कौन सा टेंडर का मतलब? गलियों के टेंडर, गलियों के बाहर के निकलना बात के सारे टेंडर वो हो सकता है या तो उनको पता नहीं है। सारे टेंडर इलाहाबाद, एक टेंडर शीर्षक बाकी इलाहाबाद के इलाहाबाद में साथ में रहते हैं, टेंडर ठेकेदारों के साथ में बैठते हैं सारा दिन। अब वो शिकायत करते हैं तो कर सकते हैं, मेरी तरफ से तो नहीं शिकायत नहीं है। एक नगर पार्षद आज धरने पर बैठे हैं इलाहाबाद में नगर पालिका के गेट के ऊपर, और उनका जहाँ आरोप है ये मान लो कि वो कह रहे हैं काम नहीं हमारे हो रहे, उसका क्या रीजन है? नमस्कार जी। तो ऐसी बात तो नहीं, काम तो सबके हो रहे हैं जी। जब से ये नए पार्षद हैं इनके कार्यकाल में अपना 2.25 करोड़ के काम तो कंप्लीट हो चुके हैं। 2.25 करोड़, लगभग 2.25 करोड़ के काम की इन प्रोग्रेस है। और बाकी जो इन्होंने प्रस्ताव डाले हुए हैं वो मैंने 5 मेंबरी एक कमेटी बनाई हुई है, जिसमें प्रधान जी हैं और 2 पार्षद हैं, लेखाकार है और पालिका अभियंता है, जो उनकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट चेक करेगी। और जो गली बनने वाली है जिसमें सीवर पानी की पाइपलाइन डली है वो अच्छे बनाई जाएगी। और एमई की कह रहे हैं काफी यार पे रही है, गैर हाजिरी रही है, जहाँ वो आ नहीं रहे, उसका क्या रीजन रहा है? जो हमारे एमई थे वो 2 महीने से छुट्टी पे हैं, और कुछ टाइम पहले अपना रानिया के पालिका अभियंता की यहाँ के तौर पे ड्यूटी लगाई गई थी। वहाँ भी कुछ परेशानियाँ थी रानिया में, इसलिए उनकी बजाय अब हमने सिरसा के जो पालिका अभियंता है उनका यहाँ हफ्ते में 2 दिन के लिए एडिशनल चार्ज करवाया गया। जैसे एनडीसी की अगर बात लें शहर की, तो एनडीसी काफी लंबी लोगों की लिस्ट है या पेंडिंग पड़ी है। आपको लगता है कि 2 दिन अगर वो आएंगे या वो हल हो पाएगा? ऐसा जी, ऐसी कोई समस्या नहीं है। जो टाइम लाइन है आरटीएस के अंदर सारे एनडीसी सबकी अपना हो रहा है, और हमारी पेंडेंसी सबसे अपना इधर सिरसा जिले में सबसे कम है।